दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी समर्थक आरोप लगाने वाले कुमार विश्वास ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। कुमार विश्वास ने शुक्रवार को एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि केजरीवाल इधर उधर की बात करने की बजाय बताएं कि खालिस्तानी समर्थकों से मिले थे कि नहीं मिले थे। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि केजरीवाल भोले शंकर बनकर दिखाने की बजाय उनकी बात को झूठा साबित करें और सच बताएं। वो बता दें उन्हें उनके खालिस्तानियों से क्या रिश्ता है, नहीं तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले अब वो वीडियो देखिए कि कुमार विश्वास ने क्या कहा। देखिए, उनकी दो विशेषताएं हैं और दो चीजों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। यहां तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारे, लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया। हरियाणा का प्रहरी था वो, क्या साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन कम से कम उन दो लोगों में, उन दो पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। राहुल गांधी अपने पिता, अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पर खो चुके हैं। इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। तो वो चुनाव में तो लड़ रहे हैं, वो कहां बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्लान, तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें? बोलते कैसे हो? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेगे ना, क्या चुनाव करता है? इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा आपने वैश्विक करा दिया, पंजाब में चुटकुले कवि सम्मेलनों के वायरल करवा दिए, पर अब जब ये लोगों को बात पता चली कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है, तो कह रहे नहीं मैं तो ऐसा हूं, मेरे पीछे पड़ गए। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो भला आदमी हूं। बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। सर, वो अपने आप को तो कह रहे हैं कि मैं असली भगत सिंह का चेला हूं, ये बात वो कह रहे हैं। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है? बताए क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करे। खैर, ये राजनीतिक बातें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। यह बयानबाजी होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब दिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अगर कोई प्रश्न है तो सर, प्रधानमंत्री और उसके अलावा राहुल गांधी जो हैं उनके बयान सामने आए, यहाँ पर हमला बोल रहे हैं एक खास बयान को लेकर, उस पर आपका क्या कहना? ये जैसा मैंने कहा कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और सारे ये क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे
और उनसे उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका जरा सा सीक्वेंस अगर हम देखें, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर। अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की। अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की। अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ मेरे लोग कह रहे थे जी राहुल गांधी पे लोगों को यकीन, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती। लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। और ये इतना बड़ा आतंकवादी ये पकड़ा कैसे गया? पिछले 10 साल में, 7 साल में, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में, मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से देश की सुरक्षा के ऊपर को डील किया जाता है। मैं समझता हूं कि आतंकवादी 2 किस्म के होते हैं। एक वो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं, और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूँ, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूं मैं। 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था, और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। मुझे पता चला है कि कल शाम को केंद्र सरकार ने चन्नी साहब को फ़ोन करके एक चिट्ठी लिखवाई है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो अगले 1-2 दिन में
मुझे खबर मिली है, एक ऑफिसर का फ़ोन आया था कि अगले 1-2 दिन में एक NIA में एक FIR दर्ज की जाएगी मेरे खिलाफ। सबका उन सारी FIR का स्वागत है, लेकिन ऐसे इस तरह से अगर देश की सुरक्षा को केंद्र सरकार डील करेगी तो देश की सुरक्षा को लेके काफ़ी चिंता होती है। कुमार विश्वास के इस बयानबाजी पे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी इस पे अपनी टिप्पणी कही है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। इलेक्शन एक बेहद निर्णायक मोड़ पे, डिसाइसिव मोड़ पे खड़ा है। एक तरफ है कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी, और दूसरे पासे हैं बेईमान ताकतें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी, पूरी कांग्रेस, पूरी पंजाब सरकार, पूरी केंद्र सरकार, और ये सारे मिलके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान साहब को रोकना चाहते हैं। ये बेईमान ताकतें हर कोशिश करेंगे, हर षड्यंत्र रचेंगे इस ईमानदार, कट्टर ईमानदार जोड़ी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को रोकने के लिए। इनका एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन जीत रही है। अब कुछ भी कर कोई भी षड्यंत्र, प्रोपेगेंडा कर आम आदमी पार्टी को बदनाम करो और अरविंद केजरीवाल को बर्बाद करो, डिस्ट्रॉय करो, इनको रोको। आज मैं आपके सामने एक क्रोनोलॉजी रखना चाहता हूं कि कैसे एक प्री प्लान्ड, प्री डिटर्मिन्ड षड्यंत्र के तहत ये सारी बेईमान ताकतें मिलकर केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को बर्बाद करना चाहती हैं। और सिर्फ केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को नहीं, बल्कि पंजाब को बर्बाद करना चाहती है, पंजाब को लूटना चाहती है, इस देश को लूटना चाहती है। सबसे पहले राहुल गांधी जी बयान देते हैं कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। उसके कुछ ही मिनट बाद अज्ञातवास से निकले एक शख्स जिनका नाम है कुमार विश्वास, वो एक फर्जी वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। उसके कुछ ही मिनट बाद कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। कांग्रेस का सारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट लगकर कहता है कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वही शब्दावली उन्हीं वर्ड्स में कहती है कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। बीजेपी का भी सारा सोशल मीडिया की पूरी मशीनरी लगकर यह प्रचार करने में लग जाती है कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। उसके बाद बीजेपी की मशीनरी और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से तमाम मीडिया के एडिटर्स को, बड़े बड़े अखबारों के, बड़े बड़े न्यूज चैनल के एडिटर्स को फोन किए जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आप ये चलाओ कि केजरीवाल आतंकवादी है, फर्जी वीडियो चलाओ। इस बात पे शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अपने प्राइम टाइम पे इस बात पे डिबेट करवाओ, बहस करवाओ और इसे मुद्दा बनाओ। उसके बाद चन्नी साहब का कमेंट आता है, वो कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, एक रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी। ये सारे इस क्रोनोलॉजी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बयानों से शुरू होते 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 प्रधानमंत्री मोदी तक सबने एक स्वर में जुगलबंदी के तहत सुर ताल मिला के एक ही राग अलापना शुरू कर दिया है कि केजरीवाल आतंकवादी। मैं इन बेईमान ताकतों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी ये दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा में फंसने वाली नहीं है पंजाब की जनता। पंजाब की जनता जानती है। अगर आपको ऐसे ही और आप वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करें।